चलिए। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एलएनटी कॉलेज, मुजफ्फरपुर। आज आप लोगों को आज मैं अपने थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को इरिक्सन थ्योरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने थर्ड सेमेस्टर के बच्चे को बताना चाहूँगा कॉन्सेप्ट के बारे में। आपको जानना ये ज़रूरी है कि आपका थर्ड सेमेस्टर आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को जानिए, बाकी आपका सिलेबस कहीं कुछ नहीं है। आप बच्चों से हम बार बार यही बात बोलते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में मेजर में आपको 2 पेपर पढ़ना है, एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और दूसरा स्टैटिक्स, और एक पेपर आपको प्रैक्टिकल के रूप में पढ़ना है। माइनर में, जिसको हम एमआईसी बोलते हैं, उसमें आपको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ना है। सेम यही पेपर हमको एमडीसी में पढ़ना है, मल्टी डिसिप्लिनरी में। नेक्स्ट हमको एईसी पढ़ना है। तो एईसी में हमारे बच्चे डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। उसके बाद इसमें हमको वैल्यू एडेड कोर्स, जिसको हम बीएससी बोलते हैं, थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को नहीं पढ़ना है। उसके बाद एक पेपर है एसईसी, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। इसमें आपको एक पढ़ना है कम्युनिकेशन इन कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। हाँ, प्रोफेशनल लाइफ। इसमें आपको एक रचनात्मक लेखन और रंगमंच के बारे में पढ़ना है। तो चलिए, आज हम मेजर के रूप में आप लोगों को इरिक्सन थ्योरी के बारे में कुछ बता रहा। हाँ, एक और चीज़ बताएं कि आपको प्रत्येक सेमेस्टर में 20 क्रेडिट पढ़ना है, और हमारा 2 सेमेस्टर मिला करके, जैसे मेरा फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिला के मेरा 1 ईयर कंप्लीट होता है, तो उसमें हमको दोनों सेमेस्टर को मिला करके हमको 28 क्रेडिट लाना मस्ट है। तभी हम नेक्स्ट सेशन में प्रमोट हो पाएंगे, मीन्स हम थर्ड सेमेस्टर में हम जा पाएंगे। इसी तरह हमारा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर को लेकर के चलेगा। तो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर को मिला करके फिर हमको हर हाल में 28 क्रेडिट लाना मस्ट है, तभी हम नेक्स्ट ईयर मीन्स फिफ्थ सेमेस्टर में हम जा पाएंगे। चलिए, अब अपने हम टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है इसमें इरिक्सन थ्योरी में इरिक्सन थ्योरीज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। क्योंकि हम लोगों को डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ना है, इसलिए मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। अब आगे सिगमंड फ्रायड की व्यक्तित्व विकास का एक दूसरा मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत जो एरिक्सन द्वारा दिया गया है, किंतु जहां फ्रायड का मनोलैंगिक विकास, इसमें एक फ्रायड का आता है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, और इसका सिद्धांत कहा जाता है, फ्रायड का मनोलैंगिक विकास साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का सिद्धांत कहा जाता है। वही एरिक्सन का सिद्धांत मनोसामाजिक विकास साइको सोशल डेवलपमेंट आता है। एरिक्सन के व्यक्तित्व सिद्धांत का केंद्रीय तथ्य यह है कि बालक में मनोलैंगिक विकास के साथ ही मनोसामाजिक विकास की प्रक्रिया भी चलती रहती है। एरिक्सन का पूरा नाम एरिक एरिक्सन है। एरिक एरिक्सन एक नव फ्रायडवादी नियो फ्रायडियन मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, और वे फ्रायड के सिद्धांत का काफी समर्थन करते हैं।
किंतु व्यक्तित्व विकास में उन्होंने फ्रायड की भांति कामुकता सेक्सुअलिटी को महत्वपूर्ण नहीं माना है। नेक्स्ट है हमारा, इरिक एरिक्सन ने व्यक्तित्व के विकास में व्यक्ति की सामाजिक अनुभूतियों सोशल एक्सपीरियंस के महत्व को स्वीकारा है। इनका विश्वास है कि बालक को जीवन में समय समय पर जिस प्रकार की सामाजिक अनुभूतियां होती है उनका उसके व्यक्तित्व को अच्छा या बुरा बनाने में बड़ा हाथ होता है। एरिक्सन ने इस बात को बल देकर समझाया कि बच्चा केवल उस त्रिभुज का ही सदस्य नहीं होता जो माँ, बच्चा और पिता के योग से बनता है, बल्कि एक व्यापक सामाजिक परिवेश अर्थात संपूर्ण परिवार का सदस्य होता है और इसलिए उसके विकास पर संपूर्ण परिवार का प्रभाव पड़ता है। एरिक्सन एक आशावादी विचारक थे और फ्रायड के विपरीत इस बात के समर्थक हैं कि जीवन के प्रत्येक समस्या का समाधान हासिल किया जा सकता है और अनेक निषेधात्मक परिस्थितियों से बचा जा सकता है। व्यक्तित्व के विकास में इन्होंने ईड की अपेक्षा अहम की भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण माना है। जैसे हम लोग ईड, ईगो और सुपर ईगो पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एरिक्सन एक आशावादी विचारक थे और फ्रायड के विपरीत इस बात के समर्थक हैं कि जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान हासिल किया जा सकता है और अनेक निषेधात्मक परिस्थितियों से बचा जा सकता है। व्यक्तित्व के विकास में इन्होंने ईड की अपेक्षा ईगो की भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण माना है। प्रत्येक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में एरिक्सन ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी ही नहीं बल्कि वह एक सामाजिक प्राणी भी है। और एरिक्सन ने 8 ऐसी अवस्थाओं का उल्लेख किया है जिससे होकर बालक का मनोसामाजिक विकास गुजरता है, जिसको हम इंडिविजुअल भी बताएंगे। पहले इनकी 8 अवस्थाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है विश्वास, ट्रस्ट, अविश्वास, मिसट्रस्ट। दूसरा है स्वतंत्रता, संदेह, डाउट। तीसरा है परिश्रम, हीनता। और चौथा है आत्मबल, अपराध भाव। पांचवा है पहचान, भूमिका द्वंद। छठा घनिष्ठता, अलगाव। और सातवां है उत्पादकता, निष्क्रियता। और आठवां है ईमानदारी और निराशा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये 8 अवस्थाएं जो हैं इसका कब कब हम किस उम्र में इस 8 अवस्थाओं का मतलब प्रयोग करते हैं। तो पहला विश्वास जो हम 2 वर्ष तक करते हैं। उसके बाद हमारा स्वतंत्रता, एटोनॉमी, इसका हम 3 से 4 वर्ष तक। तीसरा है आत्मबल, अपराध भाव, 5 वर्ष से 6 वर्ष तक। परिश्रम, हीनता, 7 से 12 वर्ष तक। पहचान, भूमिका द्वंद, 13 से 18 वर्ष तक। घनिष्ठता, अलगाव, 13 से 35 वर्ष तक। उत्पादकता, निष्क्रियता, 36 से 55 वर्ष तक। ईमानदारी, निराशा, 55 वर्ष से ऊपर। अब इसको हम कुछ डिस्क्रिप्शन के रूप में ले रहे हैं। आत्मविश्वास की अवस्था, जिसको अभी हमने बताया कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक बच्चा अपने माता पिता पर निर्भर होता है। माँ, पिता तथा परिवार के अन्य सदस्य जिस ममता, स्नेह और प्यार के साथ उसके साथ पेश आते हैं, अर्थात उन्हें खिलाते पिलाते, उनके साथ हंसते बोलते हैं, उससे बच्चा के भीतर उन लोगों के प्रति विश्वास का विकास होता है। किंतु वही जब बच्चा अपने परिवार वालों से प्यार दुलार के स्थान पर घृणा और कठोरता का व्यवहार पाता है तो
तो उसके मन में अविश्वास विकसित होने लगता है। तो अभी हमने 8 अवस्थाएं आप लोगों को बताया। तो यहाँ हमने क्या दिया कि जहाँ एक और हम देते हैं विश्वास, दूसरा हम वहाँ पे अविश्वास, मतलब ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। ठीक इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, परंतु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि एक बार विश्वास या अविश्वास विकसित कर लेने पे बच्चा जीवन प्रयत्न इन्हीं भावनाओं से त्रस्त होता रहेगा। वस्तुतः विकास की किसी अवस्था में पूर्व निर्मित अभिवृत्तियां बदल सकती हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लेंगे कि एक बालक जो अविश्वास की भावना को लेकर पाठशाला में प्रवेश करता है, वह गुरुजनों के प्रति विश्वास पैदा कर सकता है और इस प्रकार वह अपने पुराने अविश्वास को धीरे धीरे त्याग कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है स्वतंत्रता और संदेह की अवस्था। 3 से 4 वर्ष की अवस्था में बालक अपने सामाजिक व्यवहार को अच्छी तरह समझने लगता है और स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहारात्मक होने लगता है। अपनी दिनचर्या के बहुत से कार्य वह स्वयं करने के लिए आज़ादी महसूस करने लगता है। यदि परिवार के अन्य सदस्य बालक द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट होकर उसकी प्रशंसा करते हैं तो बालक के भीतर आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। वहीं यदि वह अपनी दिनचर्या में सफल नहीं होता और परिवार के सदस्यों की इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है तो लोग उसे बुरा भला कहने लगते हैं। इस दशा में बालक को अपनी क्षमताओं पर संदेह होने लगता है और साथ ही वह शर्म का अनुभव करने लगता है। अब नेक्स्ट हम आएंगे आत्मबल और अपराध की अवस्था। ये इसका 5 से 6 वर्ष की अवस्था में पहुंचकर बालक जिज्ञासु हो जाता है। वह अपने आत्मबल के कारण अनेक जिम्मेदारियों के कार्य की पहल करता है, किंतु कभी कभी बालक ऐसे कार्य भी कर बैठता है जिसका दूसरों की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है और ऐसे में उसकी पहल को अच्छा नहीं मानते तो उसके मन में अपराध की भावना विकसित होने लगती है और वह अपने को दोषी समझने लगता है। नेक्स्ट है परिश्रम और हीनता की अवस्था। इस अवस्था का बालक अपने मित्रों के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। अन्य मित्रों की भांति बालक परिवार तथा पाठशाला में अधिक से अधिक कार्य करना चाहता है और इस प्रकार मेहनती बनता है। एरिक्सन के अनुसार हम समाज में इस अवस्था में नए नए कार्यों को सीखने का अवसर दिया जाता है जिससे बालक प्रौढ़ जीवन के लिए आवश्यक कौशलों से सुसज्जित हो जाए। इसके विपरीत यदि कोई बालक यह मान लेता है कि वह इन कौशलों को नहीं सीख पाया तो वह हीनता की भावना से ग्रसित हो जाता है। अगला है मेरा पहचान और भूमिका। यह 13 से 18 वर्ष की किशोरावस्था होती है। इस अवस्था में आने के बाद बालक अच्छी तरह से यह जानने लगता है कि वह कौन है और उसके लक्ष्य क्या हैं। अब वह अपनी पसंदगी और नापसंदगी भी निश्चित कर लेता है। वह अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपना कार्य क्षेत्र, विचार शैली, मित्र मंडली, व्यवसाय आदि का चयन उसी दिशा में करने लगता है। किंतु कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिन्हें यह समझ में नहीं आता है कि उन्हें समाज में क्या भूमिका निभानी है। ऐसे बालक कभी एक विचार से निर्देशित होते हैं, कभी दूसरे से। फलस्वरूप उनके भीतर कई द्वंद्व चलता रहता है और वे अनिश्चितता की स्थिति में आ जाते हैं। नेक्स्ट है मेरा घनिष्ठता और अलगाव की अवस्था। इस अवस्था में बालक प्रौढ़ होकर वास्तविक जीवन में प्रवेश करता है। अब वह जीवन यापन के लिए किसी व्यवस्था या रोजगार को अपनाता है और गृहस्थ जीवन प्रारंभ करता है। नेक्स्ट है मेरा सृजनात्मकता निष्क्रियता की अवस्था। मनोसामाजिक विकास की अवस्था मानव जीवन की मध्यावस्था होती है। यदि सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए कोई व्यक्ति अपना योगदान देता है तो उसे अपनी उत्पादक वृद्धि में मानसिक संतुष्टि मिलती है।
परंतु यदि किसी व्यक्ति में सृजनात्मक क्षमता का अभाव और वह निष्क्रिय ही बना रहे तो वह हीनता की भावना से पीड़ित रहेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है मेरा ईमानदारी, निराशा की अवस्था। मनोसामाजिक विकास की इस अवस्था में व्यक्ति तेजी से वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है और वह पिछली अवस्थाओं की उपलब्धियों और असफलताओं की समीक्षा करता है। अगर व्यक्ति इन अवस्थाओं को पूरे उत्साह के साथ गुजार देता है तो विश्वास, स्वतंत्रता, पहचान, घनिष्ठता आदि का भाव विकसित होता है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि उनसे पिछली अवस्थाओं को ईमानदारी से नहीं व्यतीत किया है तो वह निराशा का अनुभव करने लगता है। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और आप बच्चों से अनुरोध है कि मेरे नोट्स को आप देखें और इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार होगा। थैंक यू।